क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ मर्द अपनी पार्टनर के साथ इंटीमेट होने के मामले में लगभग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आते हैं? जैसे सिर्फ इंटीमेट होना ही काफी नहीं होता, बल्कि वो खुद इस चीज को इनिशिएट करना चाहते हैं, वो इसमें पहल करते हैं, वो वाकई इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। और इसी दौरान आप वहां बैठी सोच रही होती हैं कि आखिर क्यों, वो क्या सोच रहा होता है। क्या ये सिर्फ फिजिकल है? क्या ये साइकोलॉजिकल है? क्या ये मोहब्बत, डिजायर, कंट्रोल या फिर किसी और चीज के बारे में है? क्योंकि असल बात ये है, अक्सर विमेन इस टॉपिक को पहली दफा समझने की कोशिश कर रही होती हैं। जब तक साइंस, ऑनेस्टी और क्लैरिटी के रूल्स को फॉलो किया जाए, इस सवाल के जवाब दिए जा सकते हैं। और इसी जवाब का कंफ्यूजिंग होना ही इस चीज को मुश्किल बना देता है। ये कंफ्यूजन इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है और कभी-कभी ये उन मोमेंट्स में डिस्टेंस भी पैदा कर देता है जो असल में बहुत डीपली इंटीमेट और क्लोज हो सकते हैं। लेकिन आज ये बदलने वाला है। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और मैं आपको समझाती हूँ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, न्यूरोसाइंस और ह्यूमन बायोलॉजी के हवाले से वो असली रीजंस जिनकी वजह से मर्द अपनी पार्टनर्स को इंटीमेट प्लेजर देना पसंद करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका आपके लिए क्या मतलब है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके प्लेजर के लिए। मेरे साथ रहिए। ये इंटीमेसी और रिलेशनशिप के हवाले से आपके लिए सबसे आई ओपनिंग डिस्कशंस में से एक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर लिया रोमानो हूँ। मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर शरियाजादे और डॉक्टर शरीफी दोनों यूरोलॉजिस्ट और विमेन्स हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं। हमारे पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस है जिसका मकसद विमेन की मदद करना है ताकि वो अपने बॉडीज, रिलेशनशिप्स और सेक्सुअल हेल्थ को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली समझ सके। इस चैनल पर हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जिन्हें अक्सर डॉक्टर्स के पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं होता। जैसे कि सबको मालूम है, हर कोई बहुत बिजी होता है और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो पूछते हुए लोग एम्बैरस फील करते हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, यहाँ कोई जजमेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ कंपैशन है। साइंस का ट्रू एलाय कंपैशन ही है और बिल्कुल ट्रूथ भी। चलिए इसको सही तरीके से स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को वेलकम। प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें। हर वीक मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए न्यूज़लेटर भेजती हूँ। मैं ऐसा कंटेंट शेयर करती हूँ जो स्पेसिफिकली विमेन को अपने और दूसरों के लाइफ्स को बेहतर समझने में मदद देने के लिए होता है। और अगर आप रिटर्निंग व्यूअर हैं तो थैंक यू। आपकी सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है और मैं हर कमेंट देखती हूँ। ठीक है, अब ओरल इंटीमेसी के टॉपिक पर बात करते हैं। यहाँ हम मेल पर्सपेक्टिव से इंटीमेसी के लफ्ज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो रियल रिलेशनशिप्स पर असर डालता है। ये उन टॉपिक्स में से एक है जो बहुत से रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है, लेकिन ऑलमोस्ट कोई भी इस पर ओपनली बात नहीं करता। चलिए पहले स्टेज सेट करते हैं जो हम असल में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस कॉन्वर्सेशन को कंप्लीटली नॉर्मलाइज करना चाहती हूँ। फीमेल पार्टनर के इंटीमेट एरिया की ओरल स्टिमुलेशन या ओरल इंटीमेसी अडल्ट कपल्स में एक कॉमन इंटीमेट एक्टिविटी समझी जाती है। इस तरह की ओरल स्टिमुलेशन वर्ल्ड वाइड अडल्ट कपल्स में काफी कॉमन है। स्टडीज जैसे किन्जी इंस्टीट्यूट और जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन की रिसर्च कंसिस्टेंटली ये शो करती है कि सेक्सुअली एक्टिव हेटेरोसेक्सुअल कपल्स में से बहुत से कपल्स इस चीज को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ किसी अनयूजुअल चीज की बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो बायोलॉजिकली नॉर्मल, साइकोलॉजिकली मीनिंगफुल और विमेन के इंटीमेट प्लेजर के हवाले से फिजियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट हो सकती है। और फिर भी बहुत सी विमेन अनश्योर होती हैं कि इसका मतलब क्या है। कुछ सेल्फ कॉन्शियस फील करती हैं, कुछ सोचती हैं कि क्या उनका पार्टनर ये सिर्फ ड्यूटी के तौर पर कर रहा है या इसलिए कि उसे लगता है कि उस पर प्रेशर है। कुछ विमेन तो इनसिक्योरिटी की वजह से इस चीज से कंप्लीटली अवॉइड करती हैं। ये इनसिक्योरिटीज अक्सर बॉडी, नेचुरल स्मेल या टेस्ट के हवाले से होती हैं। वो सोचती हैं कि क्या वो ठीक स्मेल करती हैं, टेस्ट कैसा है, या क्या उनका पार्टनर वाकई इस चीज को एंजॉय करता है। और ये बात मेरे लिए एक डॉक्टर के तौर पर भी और एक वुमन के तौर पर भी हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि सच्चाई उन कहानियों से काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और एम्पावरिंग है जो हम अपने आप को बताते हैं। तो चलिए बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। मर्द ये क्यों करते हैं?
इसके पीछे क्या ड्राइविंग फोर्स होती है, मैं आपको पीस बाय पीस एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले बायोलॉजी से शुरू करते हैं। इसके पीछे बायोलॉजी क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। यहाँ एक ऐसी बात है जो ज्यादा लोग रियलाइज नहीं करते। ह्यूमन ब्रेन सिर्फ प्लेजर रिसीव करने के लिए ही वायर्ड नहीं होता, बल्कि प्लेजर देने के लिए भी इक्वली स्ट्रांगली वायर्ड होता है। जब एक मर्द अपनी पार्टनर को ओरल इंटीमेसी के जरिए प्लेजर देता है तो न्यूरोलॉजिकली अजीब और पावरफुल चीजें होने लगती हैं। उसके ब्रेन में मूड एनहांसिंग न्यूरोकेमिकल्स की एक चेन रिलीज होती है। इसमें डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और टेस्टोस्टेरोन का हल्का सर्ज शामिल होता है। डोपामीन ब्रेन का रिवॉर्ड केमिकल होता है। ये वही केमिकल है जो तब रिलीज होता है जब आप कुछ डिलिशियस खाते हैं, जब आप कोई गोल अचीव करते हैं या जब आप अपने बारे में अच्छा फील करते हैं। और बहुत से मर्दों के लिए अपनी वुमेन को प्लेजर देना एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होता है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट या थ्योरेटिकल बात नहीं है। 2017 की एक स्टडी जो आर्काइव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर में पब्लिश हुई, उसमें ये पाया गया कि वो मर्द जो रेगुलरली अपनी पार्टनर की सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन को इंपॉर्टेंस देते और उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो खुद भी रिलेशनशिप सैटिस्फैक्शन के सिग्निफिकेंटली हायर लेवल्स रिपोर्ट करते हैं। प्लेजर देने का एक्ट डायरेक्टली उनके अपने सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट से अटैच्ड होता है। अब चलिए दूसरे हार्मोन ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि ये हम पर क्या असर करता है। ऑक्सीटोसिन को अक्सर बॉन्डिंग हार्मोन या लव हार्मोन कहा जाता है। जब एक मर्द एक वुमन के साथ क्लोज फिजिकल कांटेक्ट में होता है, स्पेशली अपनी पार्टनर के करीब किसी इंटीमेट एक्ट में, तो दोनों पार्टनर्स में ऑक्सीटोसिन लेवल्स में सर्ज आ सकता है। ये केमिकल इमोशनल कनेक्शन को एनरिच करता है। ये सेफ्टी, ट्रस्ट और क्लोजनेस का एहसास एस्टैब्लिश करता है। अब जब एक मर्द अपनी पार्टनर के लिए इंटीमेट प्लेजर देने का डिसीजन करता है तो उसका ब्रेन उन केमिकल से एक्टिवेट हो रहा होता है जो उसे ये सिग्नल देते हैं, मैं उस शख्स के करीब हूं जिसे मैं केयर करता हूं, मैं कनेक्टेड फील कर रहा हूं, मैं अच्छा फील कर रहा हूं। और अब तीसरा पीस, टेस्टोस्टेरोन। मेल टेस्टोस्टेरोन का कनेक्शन डिजायर, कॉन्फिडेंस और डोमिनेंस के सेंस के साथ स्ट्रांगली लिंक समझा जाता है। हाँ, लेकिन ये भी स्ट्रांगली लिंक्ड होता है इस नीड के साथ कि वो एक्सप्लोर करे, करीब आए और उस इंसान के साथ क्लोजनेस फील करे जिसकी तरफ वो अट्रैक्टेड होता है। बिल्कुल सेक्सुअल इंटीमेसी की तरह ओरल इंटीमेसी भी बहुत से तरीकों से डिजायर का एक प्रिमिटिव और नेचुरल एक्सप्रेशन होती है। ये एक तरीका होता है कहने का, मैं तुम्हारे जितना करीब हो सकूं उतना करीब होना चाहता हूं, तुम्हारे हर पार्ट के करीब। REBEACADMI आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगी। पहले हम देखते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, फिर देखते हैं कि हम किस तरह मदद कर सकते हैं। आप खुश होती हैं, आपकी खुशी भी एक रीजन हो सकती है जिसकी वजह से आपका पार्टनर ये करता है। ये समझ लीजिए कि न्यूरोकेमिकल लेवल पर उसे ये करने से रिवॉर्ड मिलता है। उसका ब्रेन इस चीज को प्लेजरेबल एक्सपीरियंस के तौर पर प्रोसेस करता है। अब साइकोलॉजी पर आते हैं, वो असल में क्या फील कर रहा होता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं क्योंकि बायोलॉजी सिर्फ कहानी का एक हिस्सा बताती है। रीजन नंबर 1, वो आपको प्लीज करना एंजॉय करता है और इससे उसे पावरफुल फील होता है। शायद आप ये बात ना जानती हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। बहुत से मर्दों के लिए सेक्सुअल कॉन्फिडेंस उनकी इस एबिलिटी के साथ क्लोजली लिंक्ड होती है कि वो अपनी पार्टनर को प्लेजर दे सकते हैं या नहीं। जब एक मर्द देखकर, सुनकर या फील करके ये समझता है कि उसकी पार्टनर उसकी वजह से प्लेजर एक्सपीरियंस कर रही है, तो वो अपने आप को प्लेजर का सोर्स महसूस करता है। ये एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल डायनामिक है। साइकोलॉजिस्ट इसे इरोटिक जेनरोसिटी कहते हैं और ये इमोशनली मैच्योर और सिक्योरली अटैच पार्टनर्स की एक रियल पर्सनालिटी ट्रेट हो सकती है। जो मेन इरोटिक गिविंग में इन्वॉल्व होते हैं वो सिर्फ अपनी प्लेजर के बारे में नहीं सोचते, वो अपनी पार्टनर के रिस्पॉन्स से भी बहुत सेटिस्फैक्शन हासिल करते हैं। ओरल इंटीमेसी उन तरीकों में से एक है जहां पार्टनर का रिस्पॉन्स बहुत क्लियरली और डायरेक्टली महसूस होता है। वहां कोई बैरियर्स नहीं होते, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, सिर्फ वो होता है और आपका रिएक्शन। और एक ऐसे मर्द के लिए जो अपनी पार्टनर के रिस्पॉन्स से इमोशनली टच्ड होता है, ये एक बहुत पावरफुल और रिवॉर्डिंग लूप बन जाता है। रीजन नंबर 2,
ये ट्रस्ट और इंटीमेसी का एक्ट होता है। सोचिए कि ओरल इंटीमेसी असल में डिमांड क्या करती है। इसमें दोनों तरफ वल्नरेबिलिटी होती है। रिसीविंग पार्टनर के तौर पर आप अपने बॉडी के सबसे प्राइवेट और सेंसिटिव पार्ट्स में से एक को ट्रस्ट के साथ रिसीव करने देती हैं, और गिविंग पार्टनर के तौर पर वो आपको कुछ बहुत पर्सनल दे रहा होता है, अपना टाइम, अपनी अटेंशन और अपनी डिजायर। इमोशनली हेल्दी मेन के लिए वल्नरेबिलिटी का ये एक्सचेंज बहुत मीनिंगफुल होता है। ये कहने जैसा होता है, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ। रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट, जिनमें डेवलपमेंटल अटैचमेंट थियरी को स्टडी करने वाले एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं, अक्सर ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो मैन अपनी पार्टनर्स को ओरल प्लेजर देना इनिशिएट करते और एंजॉय करते हैं, वो इमोशनल इंटीमेसी और सिक्योर अटैचमेंट के मेजर्स पर ज्यादा स्कोर करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मर्द आपके करीब आना एंजॉय करता है, वो अक्सर सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली भी आपके करीब रहना चाहता है। रीजन नंबर 3, वो आपको एक्सप्लोर करने के लिए वायर्ड होता है। ह्यूमन सेक्सुअल एक्सप्रेशन नॉवेल्टी, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के साथ इंटरवोवन होती है, और ओरल इंटीमेसी में एक्सप्लोरेशन का एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत से मर्दों के लिए ये एक्ट एक डीप साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करता है। वो जानना चाहता है कि उसकी पार्टनर को क्या कंपेलिंग बनाता है, वो इतनी कैप्टिवेटिंग क्यों है, किस चीज पर वो रिएक्ट करती है, क्या चीज उसे अच्छा फील करवाती है और क्या चीज उसे इमोशनली और फिजिकली अलाइव फील करवाती है। ये खास तौर पर क्यूरियस और जेनरस लवर्स के लिए ट्रू होता है। वो अपनी पार्टनर के बॉडी को सिर्फ ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं देखते, बल्कि अटेंशन, स्टडी और कभी-कभी रेवरेंस के नजरिए से देखते हैं, और ऑनेस्टली ये एक अच्छी बात है। रीजन नंबर 4, आपका प्लेजर उसे अराउज्ड करता है। ये बात सिंपल है लेकिन बहुत प्रोफाउंड भी है। बहुत से मर्दों के लिए अपनी पार्टनर को प्लेजर एक्सपीरियंस करते हुए देखना या सुनना दुनिया की सबसे अराउजिंग चीजों में से एक होता है। इसके लिए एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है जिसे इरोटिक मिररिंग कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी पार्टनर के अराउजल और प्लेजर की वजह से खुद भी अराउज्ड हो सकते हैं। जब एक मर्द आपको प्लेजर दे रहा होता है और वो आपका रिएक्शन देख, सुन और फील कर सकता है, तो उसका अपना अराउजल इंटेंसिफाई हो जाता है। उसकी डिजायर आपके प्लेजर से फीड होती है और आपका प्लेजर उसकी डिजायर को फीड करता है। ये एक फीडबैक लूप बन जाता है, एक साइकिल। तो वो सिर्फ ये काम आपके लिए नहीं कर रहा होता, वो ये इसलिए भी कर रहा होता है क्योंकि आपका प्लेजर उसके अपने प्लेजर का हिस्सा बन जाता है। और ये क्लोज फिजिकल रिलेशनशिप्स और ह्यूमन कनेक्शन के बारे में सबसे खूबसूरत ट्रूथ्स में से एक है। अब बात करते हैं कि इसका आपके कॉन्फिडेंस के लिए क्या मतलब है। यहाँ इनसिक्योरिटी का इशू आता है। अब मैं एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो मैं अपनी प्रैक्टिस में रेगुलरली सुनती हूँ। ये वो इनसिक्योरिटी है जो बहुत सी विमेन ओरल इंटीमेसी के हवाले से फील करती हैं। मेरे पास ऐसी पेशेंट्स आई हैं जो एजुकेटेड, इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल विमेन होती हैं, लेकिन ओरल इंटीमेसी के दौरान वो अपने पार्टनर को फिजिकली पुश अवे कर देती हैं। वो टेंस हो जाती हैं, वो एंग्शियस फील करती हैं, वो एंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि उनका माइंड इस बात में बिजी होता है कि उनका पार्टनर क्या सोच रहा होगा। क्या वो सोच रहा है कि मुझे स्मेल आ रही है? क्या वो सोच रहा है कि मैं स्ट्रेंज लग रही हूँ? क्या उसे ये वियर्ड लग रहा है? क्या वो वाकई ये करना चाहता है? और मैं इस इशू को डायरेक्टली एड्रेस करना चाहती हूँ क्योंकि ये इनसिक्योरिटी सिर्फ इमोशनली पेनफुल नहीं होती बल्कि फिजियोलॉजिकली भी काउंटर प्रोडक्टिव होती है। जब आप एंग्शियस होती हैं तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये वो सिस्टम है जो बॉडी को स्ट्रेस या अलर्ट मोड में ले जाता है। इससे पेल्विक रीजन में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो सकता है, नेचुरल लुब्रिकेशन डिक्रीज हो सकती है, मसल टेंशन इंक्रीज हो सकती है। इसेंशियली जैसे ही आप एंजाइटी में चली जाती हैं, आपका बॉडी प्लेजर के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। तो जो एंजाइटी आप उसके एक्सपीरियंस के बारे में फील करती है, वो लिटरली आपको अपना एक्सपीरियंस एंजॉय करने से भी रोक सकती है। अब जेनिटल सेल्फ इमेज की साइंस पर बात करते हैं। एक्चुअली वुमेन अपने इंटीमेट एरिया के बारे में क्या सोचती हैं, इसके लिए एक क्लिनिकल टर्म भी है। इसे जेनिटल सेल्फ इमेज कहा जाता है। रिसर्च शो करती है कि ये वुमेन के सेक्सुअल फंक्शन और सैटिस्फैक्शन के साथ लिंक्ड पावरफुल वेरिएबल्स में से एक है।
जिन विमेन का जेनिटल सेल्फ इमेज पॉजिटिव होता है वो ज्यादा प्लेजर, ज्यादा ऑर्गेजम्स और ज्यादा सैटिस्फाइंग इंटीमेट रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस कर सकती हैं। रिसर्च से ये भी सामने आता है कि बहुत सी विमेन अपने इंटीमेट एरिया को ज्यादा स्ट्रेंज या फ्लॉड समझ लेती हैं, जबकि रियलिटी ये है कि फीमेल एनाटॉमी में बहुत ब्यूटीफुल, नेचुरल और वाइड डाइवर्सिटी होती है। लैबिया डिफरेंट शेप्स, साइजेस और कलर्स में होती हैं। ये सब नॉर्मल हैं, ये सब यूनिक है। और जो पार्टनर्स आपसे वाकई लव और डिजायर रखते हैं वो आपको उस नजर से नहीं देख रहे होते जिस नजर से आपकी इनसिक्योरिटी आपको दिखती है। वो आपको देख रहे होते हैं, वो किसी ऐसे इंसान को देख रहे होते हैं जिसे वो डिजायर करते हैं, जिस पर वो ट्रस्ट करते हैं और जिसके करीब वो रहना चाहते हैं। अब सेंट और टेस्ट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट नोट, मुझे इसे डायरेक्टली एड्रेस करना होगा क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा सामने आती है। बहुत सी विमेन अपनी नेचुरल सेंट या टेस्ट के बारे में ओरल इंटीमेसी के दौरान कंसर्न्ड होती हैं। मैं आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे क्लियर आंसर देना चाहती हूँ। एक हेल्दी वजीना की नेचुरल सेंट होती है और वो सेंट सिर्फ नॉर्मली नहीं होती बल्कि बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंस भी होती है। फेरोमोन्स, विमेन के फेरोमोन्स, वैजिनल सिक्रीशंस में मौजूद नेचुरल केमिकल्स या फेरोमोन्स पावरफुल बायोलॉजिकल अट्रैक्टेंट्स हो सकते हैं। रिसर्च और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के मुताबिक मेन लिटरली एक अट्रैक्टिव वुमेन की नेचुरल अरोमा की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, खास तौर पर जब वो पहले से उसकी तरफ अट्रैक्टेड हों। वो सेंट अराउजल को ट्रिगर कर सकती है। ये हेल्थ और फर्टिलिटी का सिग्नल भी दे सकती है। अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग या अनप्लेजेंट स्मेल महसूस हो रही है तो यहाँ डॉक्टर से बात करना जरूरी हो सकता है। ये किसी ट्रीटेबल कंडीशन जैसे बैक्टीरियल वैजिनोसिस या वैजिनाइटिस की तरफ इशारा कर सकती है। लेकिन नेचुरल सेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको डरना या शर्मिंदा होना चाहिए। ये आपका एक नेचुरल हिस्सा है। ये सेंसुअल भी हो सकता है और बहुत से मेन के लिए अराउजिंग भी। प्लीज अपने ही बॉडी के साथ जंग करना बंद कर दे। आपका बॉडी वैसे ही काम कर रहा होता है जैसे उसे करना चाहिए। अब बात करते हैं कि साइंस फीमेल ऑर्गेज्म और ओरल इंटीमेसी के बारे में क्या कहती है। मैं इस टॉपिक पर ऑर्गेज्म का जिक्र किए बगैर बात नहीं कर सकती क्योंकि यहीं पर चीजें मेडिकली बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहाँ एक फैक्ट है जो हर वुमेन को पता होना चाहिए। तकरीबन 70 से 80% विमेन सिर्फ पेनिट्रेशन से ऑर्गेज्म अचीव नहीं कर पाती। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई डिसफंक्शन नहीं है, ये एनाटॉमी है। क्लिटोरिस फीमेल सेक्सुअल प्लेजर का मेन ऑर्गन है। ये बात समझना जरूरी है कि फीमेल प्लेजर का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से लिंक्ड होता है। क्लिटोरिस अपने अंदर एक विशबोन जैसी स्ट्रक्चर के तौर पर कनाल के गिर्द एक्सटेंड होता है। क्लिटोरिस का एक्सटर्नल पार्ट, जिसमें तकरीबन 8000 नर्व एंडिंग्स होती है, ह्यूमन बॉडी के किसी भी और पार्ट से ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है। पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स के दौरान अक्सर विमेन में ये डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं होता, तो फिर क्या चीज इसे डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है? ओरल इंटीमेटी और क्लाइटरल स्टिमुलेशन। और इसी वजह से बहुत सी विमेन के लिए ओरल इंटीमेटी सिर्फ डिजायर्ड नहीं होती बल्कि ऑर्गेज्म तक पहुंचने का मेन पाथवे हो सकती है। जर्नल ऑफ सेक्स रिसर्च में पब्लिश होने वाली स्टडीज ने ये फाइंड किया है कि विमेन में ऑर्गेज्म का चांस उन इंटीमेट इंटरेक्शंस में ज्यादा होता है जहां ओरल इंटीमेसी शामिल हो, उन इंटरेक्शंस के मुकाबले में जहां ये शामिल ना हो। कुछ स्टडीज में ये डिफरेंस काफी ड्रामेटिक होता है। जिन विमेन के मोस्ट रीसेंट इंटीमेट एनकाउंटर में ओरल इंटीमेसी शामिल थी, उनके ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस करने के चांसेस लगभग ट्वाइस एज लाइकली रिपोर्ट हुए। तो जब एक मैन अपनी पार्टनर को ओरल इंटीमेसी के जरिए प्लेजर देता है तो वो सिर्फ जेनरस या रोमांटिक नहीं हो रहा होता, वो आपके बॉडी को प्लेजर एक्सपीरियंस करने का एक बहुत नेचुरल और रिलायबल पाथवे प्रोवाइड कर रहा होता है। और जो मैन ये बात जानते हैं, सीख चुके हैं या इंट्यूटिवली समझते हैं, वो इस पर प्राउड फील करते हैं। वो ओरल प्लेजर को सिर्फ प्रेल्यूड या बोनस के तौर पर नहीं देखते, वो इसे इंटीमेसी के सेंटर में इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल चीज के तौर पर देखते हैं। अगर आपका पार्टनर उन मेन में से है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप इसे एक ब्यूटीफुल गिफ्ट के तौर पर देखना शुरू कर सकती है। अब पहली बात यह है कि हर मन सेम नहीं सोचता। चलिए फेयर रहते हैं, हर मन इस टॉपिक के हवाले से एक जैसा नहीं होता।
मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आप किस टाइप की रीजंस एनकाउंटर कर सकती हैं। द इमोशनली इन्वेस्टेड पार्टनर, ये मन ये इसलिए करता है क्योंकि वो जेन्युइनली आपके प्लेजर में इन्वेस्टेड होता है। वो आपके बॉडी को समझने की कोशिश करता है, वो आपके रिस्पॉन्सेस पर अटेंशन देता है, वो पूछता है कि क्या अच्छा फील होता है, वो अडैप्ट करता है। अगर आप उसकी गर्लफ्रेंड या पार्टनर है तो आपका ऑर्गेज्म उसके लिए सिर्फ नाइस टू हैव नहीं होता, ये वो चीज होती है जिस पर वो पर्पसफुली वर्क करता है। ये वो मैन होता है जो इंटीमेसी को पार्टनरशिप के तौर पर एक्सपीरियंस करता है। वो आपके एक्सपीरियंस को अपने एक्सपीरियंस जितनी ही वैल्यू देता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर ये आपका पार्टनर है तो प्लीज इस चीज को रिस्पेक्ट करें और उसके साथ ओपन कम्युनिकेशन रखें। द नेचुरली क्यूरियस लवर, ये टाइप का लवर एक्सप्लोरेशन पसंद करता है। वो डिस्कवरी से अराउज्ड होता है। वो सीखना चाहता है कि आपको क्या फील करवाता है, किस चीज पर आपका रिएक्शन आता है, किस मोमेंट पर आपका ब्रेथ चेंज होता है, किस टच या रिदम से आप ज्यादा प्रेजेंट फील करती हैं। उसकी मोटिवेशन का एक हिस्सा आपका प्लेजर होता है, लेकिन एक हिस्सा उसका अपना सेंस ऑफ एडवेंचर और क्यूरियोसिटी भी होता है। वो फेमिनिन बॉडी को जेन्युइनली इंटरेस्टिंग समझता है, मेडिकल तरीके से नहीं बल्कि एक अडोरिंग और कैप्टिवेटेड तरीके से। ये भी एक वंडरफुल टाइप का लवर हो सकता है जब तक उसकी क्यूरियोसिटी आपके कंफर्ट के साथ बैलेंस्ड हो। द कॉन्फिडेंस सीकर, कुछ मेन के लिए ओरल प्लेजर देना उनके अपने कॉन्फिडेंस के साथ हेविली एसोसिएटेड होता है। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी पार्टनर को प्लेजर नहीं दे पा रहे तो वो कमजोर या इनएडिक्वेट है। इसे जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम समझा जाए। एक्चुअली इसका मतलब अक्सर ये होता है कि वो मोटिवेटेड और अटेंटिव लवर्स होते हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्युनिकेशन है। मेक श्योर कि आपका प्लेजर जेन्युइन हो, फेक ना हो, सिर्फ उसे अच्छा फील करवाने के लिए। फेकिंग इट उस मोमेंट में काइंड या इजी लग सकता है, लेकिन इवेंचुअली ये एक ऐसा फीडबैक लूप क्रिएट करता है जो ना आपके लिए अच्छा होता है और ना उसके लिए। द लव लैंग्वेज एक्सप्रेसर, कुछ मेन के लिए स्पेशली जिनकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच या एक्ट्स ऑफ सर्विस होती है, ओरल इंटीमेसी लिटरली लव एक्सप्रेस करने का तरीका होती है। ये उसका कहना होता है, मैं तुमसे लव करता हूँ। ये डिवोशन होती है, ये एक ऑफरिंग होती है। ये उसका आपके सामने सबमिशन के तौर पर नहीं बल्कि रेवरेंस के तौर पर प्रेजेंट होना होता है। अगर आपका पार्टनर इस टाइप का है तो ओरल इंटीमेसी उसका एक लव लेटर हो सकता है। इसे इसी तरह रिसीव करें। अब विमेन के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस, कैसे प्रेजेंट और एम्पावर्ड रहें। ठीक है, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। इस सब को इंटेलेक्चुअली समझना एक चीज है, लेकिन एक्चुअली रिलैक्स कर पाना, प्रेजेंट रहना और प्लेजर एक्सपीरियंस कर पाना एक अलग चीज है। तो यहाँ मेरी कुछ क्लिनिकल रिकमेंडेशंस हैं। टिप नंबर 1, पहले बॉडी न्यूट्रलिटी प्रैक्टिस करें। बॉडी पॉजिटिविटी से पहले आपको अपने बॉडी के हर पार्ट से लव करना जरूरी नहीं है ताकि आप किसी और को उसे लव करने दें। कभी कभी बस अपने आप को रास्ते से हटाना होता है। अपने आप से रिपीट करें, मेरा बॉडी नॉर्मल है, मेरा बॉडी हेल्दी है, मेरा पार्टनर मुझे डिजायर करता है। इसे जितनी दफा जरूरत हो रिपीट करें जब तक आप इस पर थोड़ा सा भी बिलीव करना शुरू ना कर दें। ये छोटा सा मेंटल स्विच एंजाइटी और प्लेजर के दरमियान फर्क क्रिएट कर सकता है। टिप नंबर 2, अपनी कम्युनिकेशन ओपन रखें। इंटीमेट रिलेशनशिप्स में सबसे पावरफुल चीजों में से एक आपकी वॉइस होती है। अपने पार्टनर को बताएं कि क्या अच्छा फील होता है, उसे गाइड करें लेकिन जेंटली। जैसे, मुझे पसंद है जब तुम ये करते हो, थोड़ा स्लोअर। यही इस तरह की कम्युनिकेशन मूड को ब्रेक नहीं करती। एक इन्वेस्टेड पार्टनर के लिए ये एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है। ये उसे बताती है कि वो राइट ट्रैक पर है और ये आपको भी अलाउ करती है कि आप वो एक्सपीरियंस फील कर सके जो आपके लिए अच्छा है। टिप नंबर 3, हेल्थ एस्पेक्ट को एड्रेस करें। अगर आप ओरल इंटीमेसी के हवाले से इसलिए हेजिटेंट फील करती हैं क्योंकि आपको स्मेल, डिस्चार्ज या डिस्कम्फर्ट के बारे में इनसिक्योरिटी है, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें। ये सब ट्रीटेबल और मैनेजेबल चीजें होती हैं। बैक्टीरियल वैजिनोसिस, यीस्ट इन्फेक्शंस और हार्मोनल चेंजेस, ये सब मेडिकल रियलिटीज हैं। ये चेंजेस मिलियंस ऑफ वुमेन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन इन्हें डायग्नोज और एड्रेस किया जा सकता है।
हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसका ख्याल रखना जरूरी होता है, और जब आप इन इश्यूज को एड्रेस करती हैं तो ये आपको अपनी इंटीमेट लाइफ के हर एरिया में ज्यादा कॉन्फिडेंस दे सकता है। टिप नंबर 4, अपने आप को रिसीव करने की परमिशन दे। ये एक बात है जो मैं अपनी पेशेंट से हर वक्त कहती हूँ, और आज मैं ये आपसे भी कह रही हूँ। आप प्लेजर रिसीव कर सकती हैं, आप फोकस हो सकती हैं, आप किसी और को अलाउ कर सकती हैं कि वो आपसे अच्छे तरीके से लव एक्सप्रेस करे। बहुत सी विमेन को ये सोच सिखा दी जाती है कि अपनी खुशी या प्लेजर पर फोकस करना सेल्फिश होता है, लेकिन ये सेल्फिश नहीं है, ये हेल्दी है, ये नेसेसरी है, और यही चीज इंटीमेट रिलेशनशिप्स को ट्रूली म्यूचुअल और फुलफिलिंग बनाती है। टिप नंबर 5, ये समझ लीजिए कि उसका एंजॉय करना रियल हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि आप वापस उन सब बातों पर आएं जो हमने आज डिस्कस की हैं। एजुकेशन, साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल ड्राइव्स और इमोशनल कनेक्शन, इन सब को थोड़ा दिल और दिमाग में बसने दे। जब आपका पार्टनर आपके करीब आता है और वो क्लियरली इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करता हुआ नजर आता है, तो चांसेस हैं कि वो वाकई एंजॉय कर रहा होता है, उसका ब्रेन रिवॉर्ड फील कर रहा होता है, उसका इमोशनल कनेक्शन स्ट्रेंथन हो रहा होता है, उसकी डिजायर फुलफिल हो रही होती है। जो आप देख रही हैं उस पर ट्रस्ट करें, जो वो आपको शो कर रहा है उस पर ट्रस्ट करें। अपनी इनसिक्योरिटी को, उसके रियल एक्सपीरियंस को एडिट करने ना दें। इस वीडियो को रैप अप करने से पहले अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं बस थैंक यू कहना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत मीनिंग रखता है कि आप मुझे इतनी पर्सनल और इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशंस के साथ ट्रस्ट करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है, अगर इसने आपको अपने आप को या अपने रिलेशनशिप को थोड़ा बेटर समझने में हेल्प की है, तो प्लीज इसे थम्स अप दें। ये जेन्युइनली हेल्प करता है कि ये कंटेंट उन और विमेन तक पहुंच सके जिन्हें इसकी जरूरत है। कमेंट्स में मुझे बताएं आज की डिस्कशन का कौन सा पार्ट आपके लिए सबसे सरप्राइजिंग था। क्या कोई ऐसी बात थी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी थी? क्या कोई चीज थी जिसने आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया? मैं हर सिंगल कमेंट रीड करती हूँ, हर एक, तो प्लीज शेयर करें। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करने पर कंसिडर करें। मैं हर वीक नया कंटेंट पोस्ट करती हूँ। हर वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आप अपने बॉडी, अपने माइंड और अपने रिलेशनशिप को क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंपैशन के साथ समझ सके। नोटिफिकेशन बेल टैप करें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। ठीक है, अब मैं आज के मेन पॉइंट्स रिपीट कर देती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने साथ लेकर जाएं। जो मैं अपनी पार्टनर्स को इंटीमेट प्लेजर देना पसंद करते हैं, वो अक्सर ये ऑब्लिगेशन की वजह से नहीं करते, वो किसी स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर रहे होते। वो डीप बायोलॉजिकल मोटिवेशंस, सिंसियर साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स और बहुत से केसेस में आप में इमोशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से रिएक्ट कर रहे होते हैं। आपका बॉडी शर्मिंदगी की चीज नहीं है। ये एबनॉर्मल, स्ट्रेंज, फ्लॉड या टू मच नहीं है। ये एक ऐसा बॉडी है जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेजर एक्सपीरियंस करने की कैपेबिलिटी रखता है, और जो इंसान आपसे लव करता है वो यही देखता है। वो इस एक्सपीरियंस का हिस्सा बनना चाहता है, और ये एक गिफ्ट है जो रिसीव करने के काबिल है। आपकी इनसिक्योरिटीज, चाहे वो कितनी ही रियल क्यों ना फील होती हों, आपके बारे में ट्रूथ नहीं होती। वो कहानियां होती हैं जो आपको बताई गई होती हैं, या वो कहानियां होती हैं जो आपने खुद अपने आप को सुना दी होती हैं। और आज मैं आपसे कह रही हूं कि उन्हें थोड़ा सा नीचे रख दें। हमेशा के लिए नहीं, बस अभी के लिए। बस इतना कि आप सांस ले सके, बस इतना कि आप किसी ऐसे इंसान को अलाउ कर सके जो आपसे लव करता है कि वो आपसे लव एक्सप्रेस कर सके। आप प्लेजर डिजर्व करती हैं, आप इंटीमेसी डिजर्व करती हैं, आप उन मोमेंट्स में फुल्ली सेलिब्रेटेड होने के काबिल हैं जो मैटर करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको उसके थोड़ा और करीब ले आई होगी। मैं डॉक्टर लैला रोमानो हूँ। इस वीडियो से एक इम्पॉर्टेंट लेसन ये है, अपने बॉडी के नेचुरल बैलेंस का रिस्पेक्ट करें। इंटीमेट एरिया पर डिओड्रेंट, हार्श फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट्स या अननेसेसरी केमिकल्स यूज करने से स्ट्रांगली अवॉइड करें। अगर स्मेल, इरिटेशन, डिस्चार्ज या डिस्कम्फर्ट का इशू हो तो शेम फील करने के बजाय डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप वर्दी हैं, आप रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं, और आप अपने बॉडी के साथ पीस डिजर्व करती हैं।